हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र, आप सभी का स्वागत है हमारे JLG एनन चैनल में। दोस्तों, आज मैं हिंदी के सब्जेक्ट क्या क्लास सेकेंडरी यानी कि क्लास 10 के लिए लेकर आया हूँ कि जो कि हिंदी में जो हर साल 60-70% बच्चे फेल होते हैं और हिंदी सब्जेक्ट को लाइटली लेते हैं, इसको पढ़ते नहीं है, बोलते हिंदी ऐसे ही पास हो जाएंगे। बट ये लैंग्वेज है, आसान नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ना होगा तभी आप लोग पास हो सकेंगे। तो मैं हिंदी का कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन लेके आया हूँ, टॉपिक्स बता रहा हूँ जो कि ये श्योर है 100%। ये मेरा ओपिनियन एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि हर साल आता है, यानी कि 10 मार्क्स का जो ग्रामर है। तो ग्रामर में क्या क्या पोर्शन आप करके जाएंगे ताकि आपका जो है वो 10 मार्क्स में 10 में 9 ला सकते हैं। तो तमाम टॉपिक्स मैं बोर्ड पे लिखा हूँ, उसको मैं बताऊँगा और एक एक करके एक्सप्लेन भी कर दूंगा विथ एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप समझ पाएँ कि ये 10 नंबर क्लास 10 हिंदी सब्जेक्ट में कैसे पूरा का पूरा मार्क्स ले पाएंगे। चलिए, सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि क्लास 10 हिंदी का जो कोड है 201 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रामर, जिसको बोलते हैं हिंदी में व्याकरण। 10 मार्क्स श्योर है, फिक्स्ड। तो सबसे पहला टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय, यानी कि ये हर साल देखोगे उपसर्ग और प्रत्यय आता है। अब उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, ये टॉपिक बताने के बाद मैं फिर एक एक टॉपिक पर बात करूंगा विथ एग्जांपल। सेकंड टॉपिक है विलोम शब्द, यानी कि फिर विलोम शब्द भी आता है। विलोम शब्द यानी कि विपरीत, जो उसका उल्टा शब्द लिखना पड़ता है, इस तरह का आएगा। उसके बाद है आपका मुहावरे और लकोटिया। उसके बाद है अर्थ भेद वाले शब्द, यानी कि आपको कोई शब्द दिया जाएगा, उसका अर्थ लिखना होगा, भेद बताना होगा। वाक्य शोधन करना, यानी कि वाक्य को आपको दिया जाएगा, उसको पढ़कर शुद्ध अशुद्ध से शुद्ध करना होगा। उसके बाद है संधि विच्छेद, यानी कि संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संधि को आपको पूरा 6-8 भाग जो है, जितने भाग है उसको पढ़ लेना होगा ताकि आप उसका संधि विच्छेद समझ पाए। संधि विच्छेद के बाद आता है समास विग्रह। समास विग्रह भी आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के भेद, यानी कि कोई एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसको आपको बताना होगा कि संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या वाक्य किसे कहते हैं, इसको आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आपका एक और टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। पर्यायवाची शब्द भी आता है और मुहावरे, ये तमाम चीज़ टॉपिक है। आइए तो टॉपिक नंबर 1 पे बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग के बारे में बात करते हैं। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग में आपका 2 शब्द आता है, एक होगा आपका मूल शब्द, और एक होगा उपसर्ग। यानी कि कोई भी एक मूल शब्द के साथ कोई ऐसा शब्द उस मूल शब्द के पहले ऐड करने से, जब दोनों ऐड करेंगे एक साथ लिखने के बाद एक नया वर्ड बनता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। तो इस तरह के जैसे रहेगा कि अति आपका उपसर्ग है और चार, ये दोनों को जब मिलाते हैं तो बन जाएगा अत्याचार, ये आपका शब्द बनता है। तो एग्जाम में किस तरह से आएगा, एग्जाम में आपको जो है उपसर्ग वर्ड दे देगा और बोलेगा कि इस उपसर्ग शब्द से आप एक मूल शब्द बनाइए या उपसर्ग से मूल शब्द कुछ ऐड करके नया वर्ड बनाइए। तो इस तरह से जैसे आपको दे देगा अनु दे देगा, बोलेगा इससे आपका एक उपसर्ग बनाना है, तो अनु में आप भव जोड़ दीजिएगा तो ये बन जाएगा अनुभव। यानी कि आपको एग्जाम में अनु वर्ड देगा, बोले ये उपसर्ग है, इसको आप कुछ नया शब्द जोड़कर इसका बनाइए, तो उसमें भव लगा देंगे तो अनुभव, ये हो जाएगा। उसके बाद उत, धन, थान। अगर उत एक हमारा उपसर्ग है, इसके साथ अगर थान लगाएंगे तो उत्थान हो जाएगा। इस तरह से आपका आएगा। उसके बाद है दूर में मूल शब्द अगर बल ऐड करेंगे कि नया शब्द हो जाएगा दुर्बल। इसी तरह से पर एक हमारा उपसर्ग है और अधीन हमारा मूल शब्द है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा पराधीन। यानी कि इस तरह से एग्जाम में आपको 2 आएगा, आपको उपसर्ग और प्रत्यय दिया जाएगा। तो उपसर्ग में जो है शब्द दे दिया जाएगा और बोला जाएगा से मूल शब्द ऐड करके कि नया वर्ड बनाइए, तो आपको इस तरह से
बनाना पड़ेगा। ये तमाम जो है ये उपसर्ग है, अति, अनु, अउत, दूर, पर। साथ ही साथ एक और मैं बताना चाहता हूँ कि उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग का मतलब पहले लगाना, यानी कि मूल शब्द का जो पहले लगता है उसको हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। अंडरस्टैंड, समझ में आया? उपसर्ग का मतलब जो है मूल शब्द के पहले, यानी कि इस मूल शब्द के पहले जो वर्ड लगता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। अब प्रत्यय आता है, ठीक, प्रत्यय इसका अपोजिट है, यानी कि उपसर्ग जब मूल शब्द के पहले लगता है और उपसर्ग का अपोजिट आपका प्रत्यय है, तो डेफिनेटली आपका मूल शब्द के बाद जो ऐड होगा वो आपका प्रत्यय होगा। यानी कि उपसर्ग में क्या है, मूल शब्द के पहले ऐड कर रहे हैं, और प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद ऐड करेंगे तो हमारा प्रत्यय होगा। अब हम लोग चलिए देखते हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय जो है, प्रत्यय के अभी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। और एक बात, ये जो उपसर्ग बताए हैं, अगर आपका इसका PDF चाहिए तो आप जो है लिंक में, इसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, क्लिक करिएगा और वहाँ से डाउनलोड करके इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। वहाँ पर बहुत सारा उपसर्ग प्रत्यय दिया हुआ है, तो आप जो है उसको प्रैक्टिस कर लेंगे और आपका 10 मार्क्स श्योर रहेगा। चलिए अब दूसरे टॉपिक पे, पहले एक उपसर्ग के बाद प्रत्यय भी बता दें, तो उसके बाद प्रत्यय। प्रत्यय का भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि देखिए प्रत्यय में क्या होता है, सबसे पहले मूल शब्द, उसके बाद प्रत्यय शब्द, ये दोनों को ऐड करके बनेगा नया शब्द। यानी कि इसमें पहले आपका मूल शब्द होगा, उसके बाद ऐड होगा प्रत्यय। तो मानव में हम लोग क्या प्रत्यय ऐड करेंगे कि एक नया शब्द बनेगा, तो मानव में हम लोग ता ऐड करते हैं, मानवदन ता, मानवता, ये नया शब्द बनता है। उसी तरह से मीठा में हम लोग आस ऐड करेंगे तो मिठास शब्द बनेगा। यानी प्रत्यय में आपको मूल शब्द के बाद को प्रत्यय ऐड करेंगे, वो आपका जो है तब नया शब्द बनेगा। तो आपका एग्जाम में कैसे आएगा, आपका एग्जाम में प्रत्यय शब्द देगा, बोलेगा प्रत्यय शब्द आस है, इसको जो है मूल शब्द लगाकर एक नया शब्द बनाना है, तो आपको प्रत्यय शब्द दे देगा, उसको नया शब्द बनाना होगा। तो इस तरह से या इस तरह से आपको देगा कि नया शब्द है, बोलेगा इसमें से आपका मूल शब्द अलग करिए और प्रत्यय शब्द अलग करिए। इस तरह से भी दे सकता है कि वर्ड दे देगा, जैसे यहाँ दे देगा कि मानवता। अब मानवता में बोलेगा इसमें मूल शब्द क्या है और प्रत्यय शब्द क्या है, तो आपको उसमें अलग करके दिखाना होगा इस तरह से कि मानव जो है मूल शब्द है और ता जो है प्रत्यय शब्द है। उसी तरह से मिठास में मीठा हमारा मूल शब्द और आस हमारा प्रत्यय, तो मिल के होता है मिठास। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद चिकना धन आहट मतलब चिकनाहट। उसी तरह से पंडित धन आइन पंडिताइन। इसी तरह से टिक धन आओ, तो नया शब्द बन जाएगा टिकाऊ। टिकाऊ शब्द दे सकता है और बोलेगा इसे मूल शब्द बताइए या प्रत्यय शब्द बताइए। इसी तरह से उपसर्ग में भी दे देगा एक वर्ड या मूल नया शब्द दे देगा, बोलेगा इसमें उपशब्द क्या है, इसमें मूल शब्द क्या है। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना है कि जिधर से भी घुमा के दे आप आंसर दे पाए। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आइए अब सेकंड पॉइंट विलोम शब्द देखते हैं। विलोम शब्द जो है, विलोम शब्द उसका अपोजिट वर्ड होता है, यानी कि अमृत का उल्टा होता है विष, आवाहन का उल्टा होता है विसर्जन, क्रय का विक्रय, बंधन का मुक्ति, पाप का पुण्य। यानी इस तरह से आपका विलोम शब्द आएगा। तो विलोम शब्द को भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो इसका PDF हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुके हैं, उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब थर्ड पॉइंट क्या है, मुहावरे। ये मुहावरे जो है आपको, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप इसको भी डाउनलोड करके ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इसको कर सकते हैं। मुहावरे का मतलब क्या होता है, मुहावरे का मतलब होता है जैसे कि कुछ दिया रहेगा कि 9 2 11 होना, यानी कि इसका मीनिंग होता है भाग जाना। अब इसको अर्थ लिखकर इसका वाक्य भी बनाना होगा। अर्थ लिख के वाक्य बनाकर तब आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो अर्थ लिखकर जो मुहावरे का अर्थ होगा वाक्य में उस अर्थ को नहीं लिखना है, बल्कि मुहावरे को यूज करके वाक्य में लिखना है। कैसे, आइए देखते हैं। आइए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, वो है मुहावरे। मुहावरे का कैसे, मुहावरे आएगा उसका अर्थ लिखना है, अर्थ लिख के उसको वाक्य बनाना है। तो कैसे वाक्य का वाक्य बनाना है मुहावरे का, ये देखते हैं। बोर्ड पे एक लिखा हुआ है, जैसे कि पहला है छाती पर सांप लौटना, ये एक मुहावरे है। छाती पर सांप लौटना, इसका अर्थ होता है आपको जो है बहुत ईर्ष्या करना, यानी कि बहुत ईर्ष्या करना इसका अर्थ हुआ। ये अर्थ लिखने के बाद फिर इसके बाद आपको वाक्य रचना करना है।
वाक्य रचना में आपको अर्थ नहीं लिखना बल्कि मुहावरे लिखना है। कैसे, देखिए आपको जो है ये जब लिखिएगा, देखिए यहाँ पर वाक्य रचना में दिया हुआ है, अपने पड़ोसी की उन्नति देखकर मोहन की छाती पर सांप लौटता है। यानी कि ये जो हम लोग किए हैं यहाँ पर छाती पर सांप लौटना, यानी कि हम लोग वाक्य को अर्थ को नहीं लिखे हैं, ये मुहावरे के लिखे हैं। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मुहावरा जो दिया जाएगा उसी मुहावरा को लेकर वाक्य रचना करना है। जैसे कि यहाँ मैंने लेके देखो, अपने पड़ोसी की उन्नति देखकर मोहन की छाती पर सांप लौटता है। यानी किस चीज़ को लिए हैं, ए वाला को नहीं लिए, जो अर्थ है उसको लेकर वाक्य नहीं बनाना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको मुहावरों को लेकर अर्थ बनाना है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अर्थभेद वाले शब्द, यानी कि अर्थभेद वाले शब्द आपको। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अर्थ के भेद, यानी शब्द दिया गया उसका अर्थ लिखना है। जैसे कि बोर्ड पे दिया हुआ है एक अपराध। अपराध का होता है जो कार्य कानून के विरुद्ध हो उसको बोलते हैं अपराध। दूसरा है पाप, जो कार्य धार्मिक के प्रति अनुचित हो, जो कार्य धार्मिक रूप से अनुचित हो उसको हम लोग बोलते हैं पाप। नेक्स्ट है दान, अपने से छोटे को जो है हमेशा कुछ न कुछ देना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेम, एक दूसरे के प्रति भाव और स्नेह होना चाहिए। स्नेह का मतलब अपने से छोटे के प्रति जो है उसका भाव और आदर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, आइए नेक्स्ट पॉइंट वाक्य संशोधन, यानी कि आपको कोई वाक्य दिया जाएगा और वह जो है रॉन्ग रहेगा उसको शुद्ध करके लिखना है। तो आइए देखिए किस तरह से वाक्य रॉन्ग दिया जाता है, गलत दिया जाता है और आप उसको कैसे शुद्धिकरण करेंगे। तो पहला पॉइंट नंबर 1 देखिए लिखा हुआ है अशुद्ध। अशुद्ध जो है शब्द, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। इसका सही क्या होगा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यानी यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। यहाँ लिखा था यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, लेकिन ये सही राइट वर्ड होगा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। नेक्स्ट है अशुद्ध शब्द, खरगोश को काट कर सब्जी खिलाओ। ये अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध क्या होगा कि सब्जी काट कर खरगोश को खिलाओ। सब्जी काट कर खरगोश को खिलाओ, ये शुद्ध शब्द है। अशुद्ध था कि खरगोश को काट कर सब्जी खिलाओ, तो इसको हम लोग शुद्ध कर देंगे कि सब्जी काट कर खरगोश को खिलाओ। इस तरह से आपको 2 मार्क्स का आएगा। आपको इसको 1 2 क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 आ सकता है, तो इसको आपको इस तरह से करना होगा। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संधि, समास और वाक्य तथा प्रयोज्य शब्द। चलिए हम लोग संधि और समास देखते हैं। समास और संधि, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात हम लोग देखेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, यानी 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि विच्छेदन कैसे होता है, एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में आपको वर्ड दे देगा और बोला जाएगा कि इस संधि को विच्छेद करो, संधि को अलग अलग करो। संधि विच्छेद इसको कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ देखिए कि सूर्यधन उदय, इसको एक साथ लिख देंगे सूर्योदय। आपको एग्जाम में दे देगा सूर्योदय और बोलेगा इसका संधि विच्छेद करिए, तो आपको इस तरह से अलग करना होगा, सूर्यधन उदय, तो ये हो जाता है सूर्योदय। उसी तरह से देगा विद्यालय, विद्यालय देगा और उसका बोलेगा संधि विच्छेद करिए, तो उसको आपको इस तरह से करना होगा विद्या धन आलय, तब ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। उसी तरह से एक और देगा चंद्रोदय, इसका संधि विच्छेद होगा चंद्र धन उदय, यानी कि ये दोनों को मिलाते हैं तो चंद्र उदय होता है, और इसको अलग करेंगे संधि विच्छेद तो ये होगा चंद्र धन उदय। उसी तरह से अब आता है समास। समास जो है, समास किसे कहते हैं, ये पहला क्वेश्चन। तो 2 शब्दों के मेल को, देखिए समास 2 शब्दों के मेल से और संधि 2 वर्णों के मेल से, ये डिफरेंस है। तो समास 2 शब्दों के मेल से, जो मेल को या मेल से बने जो शब्द होते हैं उसे समास कहते हैं। तो ऐसे सिंपली बोलेंगे 2 शब्दों के मेल को हम लोग समास करते हैं। उसके बाद इसका एग्जाम्पल जो है, इसमें आता है समास विग्रह, मतलब समास जो वर्ड दिया जाए उसको अलग करने के लिए। तो जैसे माता पिता, माता और पिता, ये विग्रह करने के साथ साथ आपको बताना भी पड़ेगा कि ये कौन सा समास है। तो आप जो इसका जो 6 या 7 8 भाग है, 6 भाग है, उसको पूरे अच्छे से पढ़ लीजिएगा नाम। उसका नेक्स्ट है रसोई घर, यानी कि रसोई के लिए जो घर,
इस तरह से विग्रह करेंगे। तो उसके बाद है पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कौन है, कृष्ण जी। तो इस तरह से आपको आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द, और लास्ट बचता है वाक्य किसे कहते हैं उसके भेद। ये दो चीज़ बताएंगे और आपका ग्रामर कंप्लीट। उसके बाद आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, और इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है कि पर्यायवाची शब्द, जिसको हवा, आग, आकाश, आँख और गणेश। हवा का जैसे होता है वायु, शमीर, पवन। इसी तरह से आग का अनल, दहन, पावक। इसी तरह से आकाश का होता है नभ, व्योम, अंबर, नभ, व्योम, अंबर। इसी तरह से आँख का नयन, लोचन, नयन, लोचन, विलोचन। इसी तरह से गणेश का गणपति, गजानन, लंबोदर। इस तरह से पर्यायवाची शब्द होते हैं जो कि आपको लर्न करना होगा। सिर्फ 2 पर्यायवाची शब्द लिखना होगा, यानी किसी जो भी देगा उसका 2। उसके बाद आता है वाक्य। वाक्य में आपका 3 तरह का वाक्य होता है, एक सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। यानी कि एक सिंपल वर्ड दे देगा, उसको आपको पूछेगा कि एक सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य। तो उसको भी आप देख लीजिएगा। सरल वाक्य से हो सकता है बोलेगा संयुक्त वाक्य में बदलो, या संयुक्त वाक्य से हो सकता है बोलेगा कि आप जो है मिश्र वाक्य में बदलो। तो ये आपका ग्रामर का फुल कंप्लीट मैं बता दिया हूँ, और इन तमाम चीज़ों का PDF फॉर्म में मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लें कि ये 10 नंबर फिक्स। अब नेक्स्ट मैं बताऊँगा 20 मार्क्स, जो कि वो भी फिक्स्ड हैं। एक 5 मार्क्स का जो समरी आएगा, 1/3 लिखना है, वो बताएंगे। दूसरा लेटर बताएंगे, और तीसरा निबंध। ये 3 टॉपिक बताऊंगा जो कि 20 मार्क्स का एकदम फिक्स्ड है, 100% श्योर। एक्सपीरियंस और पेपर को मैं एनालिसिस करने के बाद बता रहा हूँ कि ये सब फिक्स रहता है, आता ही है, तो क्यों ना इसको आप प्रैक्टिस करें जो फिक्स है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद। ओके दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।